डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 6 कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। कौन सा है बेटे? हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर? इसका देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या कह रहा है? दी स्लोप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी का क्या है बेटे? ढलान है। दी स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स 60, और एक जो ढलान है बेटे किसका? हिल मीन्स पहाड़ी का ढलान है, वो क्या करा रहा है? मेक्स बना रहा है 60 डिग्री का एंगल विद दी हॉरिजेंटल, जो बेटा हमारी हॉरिजेंटल होती है। फिर कह रहा है इफ 500 मीटर वन हैज टू मूव टू रीच एट द टॉप, और उसके टॉप में पहुंचने में बेटे कितनी दूरी है उसकी नीचे से? 500 मीटर है। क्लियर है? और फिर देन हाइट ऑफ दी हिल्स। तो बेटे क्या कह रहा है कि जो हिल है हमारे पास, जो पहाड़ी दे रखी है, क्वेश्चन में पूछ रहा है उस पहाड़ी की क्या निकालनी है? हमें हाइट निकालनी, मतलब ऊंचाई निकालनी है। तो देखो बेटे, पहले क्या कर लेते हैं, जो दे रखा है उससे हम एक फिगर बना लेते हैं। यही कहते आ रहे हैं हम कि सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है बेटे? फिगर है। अगर आपने फिगर बना दिया तो इसका मतलब है आपने 90% क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। क्लियर है? तो देखो बेटे, वो क्या कह रहा है? एक पहाड़ी है, तो बेटे एक पहाड़ी बना लेते हैं। मान लीजिए हमने, ये हो गई हमारी पहाड़ी। क्लियर है? ये इसका बेटे बेस पहाड़ी हो गई हमारी। फिर कह रहा है कि उसका स्लोप, उसका ढलान, कैसा ढलान? तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, पहाड़ी यूँ है तो बेटे ढलान, ये पहाड़ी है तो उसका ढलान यूँ ही तो होता है, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ यूँ तो होती है। अर्थात मैं कहूँगा कि मेरा बेटे ये क्या है? ये किसका काम करेगी? ये ढलान का काम करेगी। किसका करेगी बेटे? ये ढलान का काम कर रही है। यही है ना ढलान। तो अर्थात मैं यहाँ पे ढलान बना देता हूँ इसका पहाड़ी का। ये तो ऊंचाई होती है बेटे, ढलान क्या होगा? ये होगा थोड़ी चौड़ी नीचे तक। क्लियर है? ये क्या हो गया? ढलान हो गया। मतलब ढलान का मतलब क्या कहते हैं बेटे? से स्लोप। क्लियर है? स्लोप क्या हो गई बेटे? ये स्लोप हो गई। और जो कि हमारे हॉरिजेंटल बना दो बेटे, जिस आधार पर ये खड़ी हुई है ये बना दी मैंने हॉरिजेंटल। क्लियर है? ये कह रहा है कि इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढलान है, ढलाई है, वो मेक्स 60 डिग्री एंगल्स विद दी हॉरिजेंटल। जो हॉरिजेंटल है उसके साथ में कितने का बना रही है बेटे? 60 का। अर्थात ये बनाएगी बेटे कितने का बन गया एंगल? 60 का। क्योंकि क्या बना रहा है? उसका स्लोप बना रहा है बेटे। क्या बना रहा है? स्लोप का मतलब ढलान। ढलाई जो होती है वो कितनी है बेटे? जो उसकी ढलान है, स्लोप है, वो हॉरिजेंटल के साथ कितने का बना रही है? 60 का। वो हमने बना दिया। क्लियर? ठीक है। फिर कह रहा है इफ 500 मीटर वन हैज टू मूव टू रीच एट द टॉप, और बेटे उसकी टॉप पर पहुंचने के लिए हमें कितनी दूरी चलना पड़ता है? 500 मीटर। कितना चलना पड़ता है? 500 मीटर। अर्थात जो हमारी हिल दे रखी है, पहाड़ी दे रखी है हिल, उसके टॉप तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ता है बेटे? 500 मीटर। एक चीज़ बताओ बेटे, आपने भी कभी ना कभी तो पहाड़ और हिल देखे होंगे, तो क्या कभी आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो उसकी ऊंचाई चढ़ता हूँ? कि पहाड़ तो होता है बेटे वैसे यूँ होता है, नीचे से चौड़ा होता है नहीं होता है? जैसे मैं बताऊँ तो मान लो पहाड़ है ये बेटे, आपका कुछ ऐसा बना हुआ होता है पहाड़, ऐसे ढलान से होते हैं ना बेटे पहाड़ों में। तो आप बताओ, तो जब हम कभी भी उसके टॉप पर चढ़ने की कोशिश भी करें तो बेटे इनकी यहीं से तो चलेंगे क्या? तो इधर की साइड से चलेंगे या इधर वाली साइड से चलेंगे? नहीं चलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ये क्या है? इसके स्लोप है। क्या है? स्लोप दे रखे बेटे। ठीक है? हम कहेंगे अगर इसके टॉप पे चढ़ना चाहें तो हम इधर की साइड से जाएंगे तो ये भी क्या? स्लोप है। इधर की साइड से जाएंगे तो ये भी क्या? स्लोप है। टॉप पे पहुंचना चाहें, कहीं ऐसा तो नहीं बेटे कहीं आप में से कोई बाहुबली बने कि नहीं सर मैं तो इसे फाड़ के इसके बिल्कुल जो ऊंचाई होगी ना, उसकी हाइट होगी, वहां से चढ़ूंगा सीधा। जैसे मैं कह दूं आपसे अभी कि ये तो हो गई बेटे सीधी इसकी क्या हाइट हो गई, कहीं ऐसा मत करना सर। नहीं, हम तो यूँ चढ़ते हैं, अंदर घुसे इसमें पहाड़ में, फिर यूँ चढ़ेंगे ऊंचाई के थ्रू। ऐसे तो कोई नहीं चढ़ता है ना। कहाँ से चढ़ते हैं बेटे? जैसे अभी कभी हिल देखी होगी, पहाड़ी देखी होगी, तो आपने देखा है कि जो उसका स्लोप होता है उससे उसके टॉप तक पहुंचा जाता है। अर्थात ये कह रहा है उसके टॉप में पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है हमें? 500। तो 500 उसके टॉप पे पहुंचेंगे तो कहां से पहुंचेंगे बेटे? उसके स्लोप से होकर के पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। या उसके पहाड़ को खोद करके उसकी जो हाइट है उसके थ्रू पहुंचेंगे? नहीं पहुंचते हैं ना। कहां से पहुंचते हैं? स्लोप के थ्रू। तो देखो बेटे कहां से पहुंच गए? इधर से यहां तक पहुंचे तो कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने? 500। अर्थात इसकी जो स्लोप है उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई बेटे? 500 मीटर। हो गई? नहीं हो गई? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है? नहीं है? हमेशा किसी भी हिल पर अगर हिल के चोट हमें टॉप पर पहुंचना है तो बेटे उसके स्लोप से होकर के जाते हैं, ना कि उसको खोद करके जब हाइट के थ्रू पहुंचते हैं। क्लियर है? तो देखो बेटे
तो देखो बेटे उसकी जो स्लोप है उसकी लंबाई कितनी हो गई 500 मीटर हो गई। एंगल जो उसका स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितने का बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। और क्या करनी है हमें इसकी हाइट निकालनी है, ये वाली निकालनी है। तो पहले तो इसे नाम दे लेता हूँ बेटे मैं ABC। क्लियर है बेटे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है मैं इधर लिख लेता हूँ। सबसे पहले बेटे वो चीज़ लिखा करो जो हमें निकालनी है। क्या करनी है सबसे पहले वो चीज़ लिखा करो जो निकालनी है। हमें क्या करनी है हाइट निकालनी। तो मान लेते हैं पहले क्या कर लेते हैं सबसे पहले मान लिया करो जो हमें निकालनी है लेट हाइट ऑफ हिल VH। कितनी मान ली बेटे, कितनी मान ली बेटे हमने H मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो कितनी मान ली हमने H मीटर। क्लियर है बेटे। और देखते हैं लेंथ ऑफ स्लोप ऑफ हिल, पहाड़ी की जो स्लोप है बेटे उसकी लंबाई कितनी दे दी हमारे लिए 500 मीटर और थीटा इक्वल दे दिया हमने हमारे लिए 60। यही है ना, क्लियर है नहीं है, ये चीज़ दे रखी है। और निकालनी थी वो चीज़ मैंने कहा बेटे हमेशा जो चीज़ निकालनी होती है उसे सबसे पहले मान लिया करो। तो हमने सबसे पहले जो निकालनी थी हाइट हमने मान लिया लेट हाइट ऑफ हिल VH मीटर। और फिर क्या क्या दे रखा था लेंथ ऑफ स्लोप ऑफ हिल 500 मीटर और थीटा दे रखा 60। तो अब क्या निकालनी है बेटे निकालने से। तो वही चीज़ है बेटे सबसे पहले हमने कहा था जब कभी भी हाइट और डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा यूज में बेटे एक एंगल तो हमेशा लेते ही लेते हैं। ये तो परमानेंटली हमारा एक एंगल लेना है। और जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उनकी किन्हीं दो साइडों को यूज में लेते हैं। किन्हीं दो साइड कौन कौन सी, एक तो जो दे रखी हो, दूसरी वो जो हमें निकालनी हो। तो देखो बेटे पहले थीटा कितना दे रखा 60। तो क्या कर लें इन ट्राइंगल कौन सा है बेटे ABC, यही मान लिया ना। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा थीटा मान लेते हैं 60। क्लियर है बेटे। मैंने कह रखा है ना ट्राइंगल में हमेशा कौन सा लगाते हैं हम, कौन सा लगाते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनका यूज करते हैं। तो देखो बेटे थीटा इक्वल थीटा के साथ में हर क्वेश्चन में वही चीज करता आ रहा हूँ बेटे, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ कि थीटा के साथ में जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आएगा उसे हम बाद में लिखेंगे जब हमें मालूम हो जाएंगी कौन सा रिलेशन है। तो देखो बेटे हमें कौन कौन सी साइड यूज में लेनी है ट्राइंगल की, एक थीटा तो ले लिया, दो साइड्स भी लेनी है। क्लियर है, रेशियो की फॉर्म में लेनी है दो साइड्स। तो देखो बेटे कौन कौन सी लेंगे। तो देखो एक तो दे रखी है बेटे AC और एक दे रखी है BC। तो मैं लिख सकता हूं BC अपॉन AC। BC क्या है बेटे इसमें, BC किसका काम कर रहा हो, यही साइड्स हमने क्यों ली बेटे, क्योंकि मैंने कह रखा है कि वो दो साइड्स लेते हैं जो एक तो दे रखी होती है जिसकी वैल्यू और दूसरी जिसकी निकालनी होती है। तो देखो बेटे AC इसकी वैल्यू हमारे लिए दे रखी है। क्लियर है, कितनी डिस्टेंस है इसकी 500 मीटर है। दूसरी BC जो कि हमें हाइट का काम कर रही है वो हमें निकालनी है। इन्हीं दोनों साइड्स को यूज में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो देखो बेटे ले ली BC अपॉन AC। BC किसका काम कर रही है बेटे P का परपेंडिकुलर का, और AC किसका काम कर रही है बेटे H का। किसका काम कर रही है H का। तो अब मुझे बताओ जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आएगा वो इनके थ्रू आएगा P अपॉन H। क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे मेरा साइन, क्या आ जाएगा साइन। तो अब हो गया साइन 60 इक्वल BC अपॉन AC अर्थात P अपॉन H। क्लियर है। तो देखो बेटे साइन 60 इक्वल BC मुझे निकाल ली बेटे H अपॉन AC क्या है बेटे कितना दे रखा है 500। क्लियर है। तो देखो बेटे वैल्यू पुट करो, साइन 60 कितनी होती है √3/2 इक्वल H अपॉन 50। तो क्या कर देंगे बेटे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटे कितना आ जाएगा H इक्वल 500 उधर ले आएंगे तो इसमें आ जाएगा बेटे 500 √3/2। क्लियर है बेटे। तो देखो अब काट दो तो क्या हो जाएगा 2 से ये कट गया कितनी बार 250 इंटू √3। ये क्या आएगा बेटे H ही हमें क्या करनी थी इसमें निकालनी थी। तो हम कह सकते हैं जो हमारी हिल है उसकी हाइट कितनी है 250 √3, जो क्या है बेटे ऑप्शन में दे रखा है हमारे लिए C। क्लियर है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे मैंने पहले वो चीज़ बता दी है कि कोई ज़रूरी नहीं है बेटे, यहाँ पे इधर बता देता हूँ बेटे दूसरा तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने 60
इक्वल बी सी अपॉन ए सी ही लें, कोई फिक्स नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे उल्टा भी करके ले सकते हैं। इनके रेशियो को, साइडों के रेशियो क्या कर सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी, जो कि क्या होता है बेटे, एच अपॉन पी। ये किसका साइन होता है बेटे, हमारा कोसेक का। किसका होता है, ये किसका बेटे रिलेशन होता है, कोसेक का। तो हमने कर दिया कोसेक 60, क्या कर दिया, कोसेक 60 इक्वल होता है एच अपॉन पी। तो अब वैल्यू पुट कर दो बेटे, कोसेक 60, कोसेक 60 का कितना होता है बेटे, कितना हो जाएगा 2√3 h। हमें क्या बेटे h क्या दे रखी है, हाइपोटेनस 500 और p h दे रखी है। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, वही चीज आएगी 500√3/2 h इक्वल आ जाएगा 250√3। क्लियर है। अर्थात पहले भी मैं एक क्वेश्चन में इसे समझा चुका हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है बेटे कि यहाँ पे हम बी सी अपॉन ए सी ही लें, कि इसका रिलेशन क्या होगा, पी अपॉन एच हो गया, अर्थात साइन आ गया। तो कोई हम यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी भी ले सकते हैं। क्लियर है, जो भी लेना चाहें उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन आ जाता है। अगर हम पी अपॉन एच लेंगे अर्थात बी सी अपॉन ए सी लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अगर हम एच अपॉन पी अर्थात ए सी अपॉन बी सी लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये रिलेशन है एच अपॉन पी और पी अपॉन एच, इसी के अनुसार हमारा क्या आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन आता है। और आएगा तो बेटे आंसर भी एक ही आएगा। क्लियर है, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, नहीं है बेटे, ठीक है, ये रटने वाली चीज नहीं है, रटो मत बिल्कुल कि हमने बी सी अपॉन ए सी ही करनी है। ए सी अपॉन बी सी भी हो जाए तो बेटे हम क्या कर सकते हैं, कोसेक ले सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, नहीं यहाँ तक तो नोट करो बेटे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर करो बेटे नोट। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लियर, ये 10 वाला किया था बेटे, समझ में आ गया सभी के में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे 11 वाले में क्या कह रहा है, ए वर्टिकली टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। ये कह रहा है कि एक वर्टिकल में मतलब ऊर्ध्वाधर टावर है, वो हमारा स्टैंड खड़ा हुआ है ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है बेटे, हॉरिजेंटल पर क्या हमारा खड़ा हुआ एक वर्टिकल टावर है। तो देखो बेटे खड़ा टावर बना लेते हैं, मान लो ये हो गया हमारा टावर। क्लियर है, ठीक है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, और हमेशा मैंने बताई रखा है बेटे एलिवेशन एंगल कहाँ बनता है, इसके जो ढलान के साथ में और हॉरिजेंटल साइड के, यही है। चलो बनाते हैं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30, कितना बना रहा है बेटे, 30 का एंगल बना रहा है। शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर इज 45 मीटर, और जो हमारा वर्टिकल टावर दे रखा है बेटे तो उसकी शैडो जो परछाई है उसकी लंबाई कितनी है, 45। और बेटे जो शैडो कह दी, पहली बात तो शैडो पे आ जाओ, मैंने एक ही चीज़ कह रखा है कि जब बेटे शैडो का नाम आ जाए तो हमें पता है कि परछाई किसी भी चीज़ की बने कहाँ पर बनती है बेटे, फर्श पर आती है। फर्श पर बनेगी नहीं बेटे लंबी, तो वो क्या करते हैं बेटे, जो शैडो होती है वो किसका काम करती है बेटे, हमारा हॉरिजेंटल का। किसका, हॉरिजेंटल का। यही कहा था, फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया था, जब वो कभी भी हमारी शैडो का नाम आ जाए तो बेटे वो किसका काम करेगी, हमारा हॉरिजेंटल का। क्लियर। तो कह रहा है जो हमारा जो शैडो है वर्टिकल टावर की वो कितनी है बेटे, 45 मीटर। तो इसे दे देते हैं, ये कितनी लंबी होगी बेटे, 45 मीटर होगी। मान लो यहाँ से और यहाँ तक इस पॉइंट तक। क्लियर, ठीक है। अब वो उसका एलिवेशन एंगल बेटे हम जानते हैं कहाँ बनेगा, इसके ढलान, जो ढलान सा बनता है, अर्थात हमारा राइट एंगल का जो हॉरिजेंटल वो हाइपोटेनस साइड होती है उसके में, तो मिला लो इन दोनों पॉइंटों को हम ये मिला देते हैं। तो बेटे यहाँ पे कितना बन गया एंगल हमारा, 30 का। कितने का बनेगा बेटे, 30 का। कौन सा, एलिवेशन। ठीक है। फिर कह रहा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की बेटे ये क्या हाइट निकालनी है, इसे नाम दे लेते हैं बेटे हम ABC। यही है, दोबारा समझेंगे। एक टावर हमारा खड़ा हुआ है हॉरिजेंटल पे, खड़ा कर दिया, फिर उसकी एक परछाई थी बेटे, परछाई नीचे दे दी, कितनी लंबी थी, 45 मीटर, तो 45 मीटर कर दी। फिर वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30। सन, कभी कभी सोचते हैं बेटे सन का मतलब क्या होता है, सन का होता है बेटे अगर हमारा सूरज यहाँ पे आ जाए, ये सूरज आ गया, ये टावर है बेटे हमारा, ये क्या हो गया, टावर हो गया। तो बेटे इस टावर की परछाई इधर बढ़नी है, ये रही,
क्लियर है। तो ये हो गए बेटे नीचे हमारे हॉरिजेंटल पे जो क्षैतिज होती है, हॉरिजेंटल वो होती है हमारा बेस होता है, उस पर क्या बन गए बेटे, इसकी शैडो बन गई। ये इसलिए तो नीचे बनाते हैं कि इससे इस पर रोशनी प्रकाश पड़ा तो इसकी जो है शैडो बेटे कहाँ बन गई, नीचे बन गई, जो कि बेस का काम करती है। क्लियर है। अब उसका वही है बेटे, अब जो सूरज हमारा सन दे रखा है वो कितने के एंगल पे, इसके यहाँ से इसके साथ में कितने का है, तो हमने क्या किया, उसके टॉप को इसके इस पॉइंट से मिला देते हैं, और ये वाला जो एंगल होता है वो किसका होता है बेटे, सन का होता है। अर्थात यहाँ से हमारा ये सन है कितने के एंगल पर पड़ रहा है। क्लियर है। ये कितने एंगल पर ऊपर स्थित है, सिचुएटेड है। ठीक है बेटे, यहाँ से तो वो चीज़ बताता है हमारा। ठीक है। तो बेटे ये बनाना आ गया, स्टैंड कर दिया, शैडो हो गई, इतने की हो गई, और ये क्या हो गया बेटे, इसका एलिवेशन एंगल हो गया। क्लियर है बेटे। ये ऐसे मत करना, क्योंकि ये तो हमेशा कितने का रहता है हमारा, 90 का रहता है। कितने का रहता है हमेशा, 90 का। क्योंकि बेटे मैंने बता चुका हूँ कि किसी बेस पर चाहे तो आप बिल्डिंग बना लो, या रूम बना लो, या मकान बना दो, या टावर बना दो, या पोल बना दो, कितने पे खड़ा रहता है हमारे बेस के साथ में, 90 पे। तो कितने पे खड़ा है बेटे, 90 पे। ठीक है। तो देखो बेटे, पहले तो मैंने बता रखा है, सबसे पहले क्या करना है, हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसे मान लेती है। तो देखो बेटे क्या हो गया, क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। तो मान लो लेट हाइट ऑफ टावर VH मीटर। कितनी है बेटे, H मीटर है। तो मान लो बेटे कितने की हो गई है हमारी, H मीटर की। क्लियर। फिर क्या है बेटे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात थीटा कितने का हो गया बेटे, 30 डिग्री है। फिर क्या है बेटे, लेंथ ऑफ शैडो कितने की दे रखी है बेटे, 45 मीटर। कितनी दे रखी है, 45 मीटर दे रखी है। क्लियर है। तो बेटे वही वाली चीज़ है, हमारा हाइट एंड डिस्टेंस निकालनी है, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो कौन सी वो लगा देते हैं हम योजना, कौन सी लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही लगता है। तो देखो बेटे इसके लिए हम जानते हैं, इसे लगाने के लिए एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। ठीक है। ये तो हमारा डेफिनेटली है, निश्चित 100% एंगल होना ही चाहिए, और इसके अलावा अन्य 2 साइड्स होनी चाहिए किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। कौन कौन सी, हर बार बता रहा हूँ बेटे, हर क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन सी। एक तो जो दे रखी है पहले से उसकी वैल्यू, और दूसरी जो हमें निकालनी है। तो देखो बेटे पहले तो ले लेते हैं कौन सा हमारा ट्राइंगल दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC, यही माना है ना बेटा हमने, ABC ले लिया। अब देखो सबसे पहले क्या लिखना है बेटे हमें, एंगल कितना दे रखा है, 30, तो 30 लिख दिया। इसके साथ में ट्रिगोनोमेट्री साइन बेटे बाद में लगाएंगे देख करके रिलेशन को। तो बेटे कौन कौन सी साइड है, एक तो हमारी ये बेस है और एक हमारी परपेंडिकुलर है। तो लिख दो बेटे कौन कौन सी ले लेते हैं, BC अपॉन AB। BC को क्या कह देते हैं, P, और AB को कह देते हैं बेटे क्या हम, B। क्लियर है, क्या कह देते हैं, B। अब देखो P अपॉन B किसका रिलेशन होता है बेटे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में, 10 का। तो इसका मतलब है 30 के साथ क्या लिख सकते हैं, 10। तो क्या हो गया, 10 30 इक्वल BC अपॉन AB। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे वैल्यू पुट करो अब, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी, 1/√3 यही होती है, 1/√3। इक्वल का साइन है तो बेटे इक्वल का लगा दिया। BC कितने की दे रखी है बेटे हमारी, निकालनी हमें, H माना है। AC कितने की दे रखी है बेटे, 45 की। अब क्या कर देते हैं बेटे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 45 का आ जाएगी बेटे इधर, तो H इक्वल हो जाएगी 45/√3। तो H इक्वल हो गई बेटे 45/√3। क्लियर है, आ गया नहीं आ गया। पर एक चीज़ बेटे मैंने हमेशा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 भी कराया, 7 भी कराया, हमेशा बताया है कि रूट में नीचे कोई नंबर से नहीं रहना चाहिए। तो क्या कर देंगे बेटे अब यहाँ पे हम अब कर देंगे बेटे रेशनलाइजेशंस। क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशंस करेंगे। तो देखो बेटे क्या क्या करेंगे, H इक्वल 45√3 इंटू √3/√3 यही करेंगे। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करते हैं उधर की साइड में, H इक्वल √3 का मल्टीप्लाई बेटे 45 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 इंटू √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे कितना आ गया हमारा 3।
क्योंकि जानते हैं बेटे किसी भी नंबर्स का अंडर रूट्स में 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर्स आ जाता है। तो क्या आ गया बेटे यहाँ पे हमारा 3 आ गया। क्लियर है। अब 3 से 45 जा रहा है बेटे, डिवाइड हो रहा है कितनी बार 15 बार, और कितना बचा है 15√3। तो हमारी जो हाइट है बेटे किसकी टावर की कितनी आ गई 15 × √3। क्लियर है नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। अगर वैल्यू भी रखना चाहें तो बेटे यहाँ पे वैल्यू रख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, वैल्यू भी रखना चाहें तो रख सकते हैं कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ठीक है, वैल्यू भी रख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। और क्या लगा देंगे बेटे यूनिट, फिर मीटर, क्योंकि बेटे हमारी जो शैडो वो किस में दे रखी थी मीटर में थी, तो इसकी हाइट भी किस में आ जाएगी हमारी मीटर में आ जाएगी। क्लियर है, ये आ गई बेटे हमारी किसकी हाइट ऑफ टावर की। ठीक है नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे यहाँ पे। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ देख लो, ये जरूरी नहीं है बेटे यहाँ पे हम BC/AB लेकर करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू आपके अनुसार कैसे भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे बेटे क्या ले सकते हैं AB/BC भी ले सकते हैं। क्या यहाँ दे रखा है, मैंने लिया BC/AB लिया है, लेकिन आप यहाँ पे AB/BC भी ले सकते हैं, अर्थात B/P भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे cot, क्या आ जाएगा cot 30 आ जाएगा। क्लियर है, फिर भी हमारा आंसर कैसा आएगा, सही आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि BC/AB ही लें। ठीक है नहीं है, AB/BC भी ले सकते हैं। ठीक है नहीं है, और जो लेंगे बेटे इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या लेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेते हैं। क्लियर, ठीक है, हमारा बेटे आंसर आ गया, नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ऐसे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, ए ट्री इज ब्रोकन बाय ए वाइंड स्टॉर्म। वाइंड स्टॉर्म का मतलब जानते हो ना बेटे, आंधी तूफान आया था ना, 2 मई 2018 को आया था। आपने देखा था पेड़ भी उखाड़ दिए थे, सभी अच्छे बोर्ड भी चित्त हो गए थे, नहीं हो गए थे बेटे, बिल्डिंग भी धराशायी कर दी थी उसने। ऐसा एक कोई मान लो 2 मई 2018 का बात मान लो कि 2 मई 2018 की बात है, एक आंधी आई और उसमें क्या हो गया, एक पेड़ बीच में से टूट गया। फिर कह रहा है दी टॉप ऑफ द ट्री स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60। और ये कह रहा है बेटे कि जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर बेटे एक ये पेड़ है हमारा, यू वाला पेड़ है, यू एक हमारा पेड़ है, और एक आंधी चल रही। पहले तो बेटा ये झोंका से ले हम तो रहो 2-3 भागे, बाद में हमने देखे हो कि यहाँ थे बेटा ये टूटे हो, यहाँ थे, और टूट के बेटा ये इधर की साइड में गिरे को यूँ। ये मत कहना सर ये तो छोटा है, ये लंबा लो लंबा कर दूँ, मान लो बराबर ही तो है बेटे ये। और यहाँ से बेटे ये पेड़ था, यहाँ से ये टूट गया और ये गिर गया। ये कह रहा है दी टॉप ऑफ द ट्री स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60। क्या कर रहा है, जो बेटे ग्राउंड है, ग्राउंड टूटा हुआ पार्ट है, जो गिरा हुआ पार्ट है, सुमान गिरा हुआ, जो बेटे गिरा हुआ पार्ट है वो हमारी एंगल बना रहा है कितने का बेटे 60 का। कितने का एंगल बना रहा है 60 का, किसके साथ में बेस के साथ में 60 का एंगल बना रहा है, ये बना दिया 60 का एंगल। क्लियर, फिर कह रहा है एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम इट्स रूट्स। और जो पेड़ है बेटे उसके जो तना है, मान लो जड़ है या उसका नीचे का बॉटम है, बॉटम पॉइंट, कि बॉटम पॉइंट से जो बेटे ये पेड़ जो गिरा है ना, ऊपर का टूटा हुआ पार्ट जो गिरा हुआ है वो इस बॉटम पॉइंट से पेड़ का जो ट्री का बॉटम पॉइंट है उससे कितनी डिस्टेंस पर गिरा है बेटे 10 मीटर की पे। कितनी दूरी पर है बेटे, ये कितनी डिस्टेंस पर है 10 मीटर की दूरी पे। क्लियर है, और फिर कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। और ये कह रहा है कि बेटे ये पूरी की पूरी हाइट निकालो पेड़ की। आया समझ में, दोबारा देखते हैं बेटे कि हमारे लिए एक ये पेड़ दे दिया, पूरा ये बड़ा पेड़ है, और कहते हमसे, और हमसे कह रहा है बेटे यहाँ पे एक आंधी चल रही है बहुत तेज क्या हो रही है, वाइंड स्टॉर्म बह रही है बेटे, आंधी चल रही है। और बेटे यहाँ से मान लो इस पॉइंट पे से हमारा ये क्या है कि पेड़ टूट करके गिर गया, ये वाला पार्ट बेटे जब यहाँ से टूटा तो ये वाला पार्ट है ना ऊपर वाला, तो ये क्या यूँ झुक गया, गिर के यहाँ तक आ गया। क्लियर है, और उसका जो टॉप बॉटम पॉइंट है उससे कितनी डिस्टेंस पर गिरा है 10 मीटर की दूरी पर। बिल्कुल अलग नहीं हुआ है यहाँ से, मतलब जो चिपका हुआ है, थोड़ा यहाँ पे चिपका हुआ है यहाँ से, ठीक है, अलग नहीं है। यहाँ से ये गिरा बेटे यूँ की यूँ झुक गया नीचे की तरफ। क्लियर है, और जो झुकने वाला जो उसका टॉप पॉइंट है वो जो नीचे हमारे बॉटम हमारे हॉरिजॉन्टल पर है, एक पॉइंट को जो छू रहा है बेटे कितनी डिस्टेंस पर है उसके बॉटम पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर, और कितने का एंगल बना रहा है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 60 का। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे पहले नाम दे लेते हैं,
ठीक है, याद रखना बेटे, ये गिर के यहाँ से जो टूटा है वो अलग नहीं हुआ है, यहीं पे चिपका हुआ थोड़ा, ये यहाँ पे झुक गया नीचे आके। ठीक है, तो नाम दे लेते हैं इसे, हमने नाम दे दिया ABC। लो इसे भी नाम दे दो कोई। क्लियर है? और क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की पूरी हाइट निकालो। तो देखो बेटे, जो चीज निकालनी होती है पहले उसे मान लेते हैं। क्या है बेटे? 12 का आंसर है, मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल कितना बेटे? h मीटर। कितना है? पूरी हाइट मान ली बेटे मैंने h मीटर। क्लियर है? तो देखो बेटे, मैं और मान लेता हूं इसमें BC। मैंने माना बेटे, क्या कर लिया, BC को मान लिया h1। कितना मान लिया? h1 मीटर। BC को कितना मान लिया? h1 मीटर। ठीक है, अब बेटे मैं DC जो ऊपर का यहाँ से टूटा हुआ पार्ट है उसे मान लेता हूँ बेटे मैं h2। इसे क्या मान लेता हूँ? h2। और DC को मान रहा हूँ बेटे मैं h2 मीटर। तो बेटे एक चीज़ बताओ, जो हमारा ये AC है, ये पॉइंट AC है, ये जो बेटे ये वाला पार्ट है AC, तो बेटे ये टूट के, पेड़ का ये पार्ट ही टूट के तो झुका हुआ है भाई। यहाँ से जो यहाँ इस पॉइंट से लेकर के ऊपर का जो पार्ट है पेड़ का, यही पार्ट तो बेटे टूट के यहाँ पे झुका है। झुका है कि नहीं झुका है? अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो हाइट DC की है वही तो हाइट इसकी, वही तो लंबाई इसकी हो जाएगी बेटे। यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी बेटे? h2 मीटर। आई समझ में? नहीं आई बेटे? आ गई। अर्थात बेटे ये जो DC वाला पार्ट है यही तो टूट कर यहाँ पे झुका है ये, अर्थात ये DC तो है, ये कि AC है जो है या नहीं है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर करना चाहें तो बेटे देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है बेटे हमारा कि AC इक्वल है DC के। AC इक्वल है DC के, जो कि कितना है बेटे? h2 मीटर। ठीक है, DC को क्या माना है बेटे मैंने? h2 माना है, और वो किसके इक्वल है? AC के h2 मीटर हो गया। क्यों क्या लगेंगे बेटे? यही पार्ट तो टूट करके यहाँ पे झुक गया है, तो ये पार्ट एक ही तो है। ठीक है, नहीं है? तो ठीक है, तो हमसे कह रहा है बेटे कि हमारी पूरी हाइट निकालो, अर्थात टू फाइंड करना है बेटे। टू फाइंड क्या करना है मुझे? टू फाइंड में निकालना है बेटे मुझे, h निकालनी है। और जो बेटे h है वो किस किस के बराबर है? h मतलब ये है हमारा h1 प्लस h2 है या नहीं है? पूरा h हमारा जो निकालना है वो किस किस के बराबर है? h1 के और h2 के, दोनों के सम के बराबर है। h1 और h2 के सम के बराबर है h, है या नहीं है? अर्थात मुझे जो h निकालनी है वो क्या है बेटे? h1 प्लस h2 है। ठीक है, यही चीज़ निकालनी है मुझे। क्लियर? तो देखो बेटे, मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। ट्राइंगल से करते हैं बेटे, फ्रॉम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा? ABC। कौन सा ले लिया बेटे? ABC। तो बेटे वही वाली चीज़ है, मैंने क्या बता रखा है कि हमें यूज करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये यूज करना है। तो बेटे इसके लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए? एक एंगल और दो साइड्स। तो देखो बेटे, एक एंगल तो मेरे लिए दे रखा है, कितना है? 60। कितना दे रखा है बेटे? 60। तो मैंने एंगल ले लिया 60 इक्वल। और बेटे देखो, एक साइड, दो साइड से लेनी है इसके साथ में, तो मैंने कह रखा है कि एक साइड तो वो लो बेटे जो हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, और दूसरी साइड से वो लो जो हमारे लिए पहले से दे रखी है, अर्थात जिसकी वैल्यू दे रखी होती है। तो देखो बेटे, मुझे साइड से ये भी निकालनी है h1। क्लियर है? और मुझे h2 अर्थात h2 DC क्या बेटे? AC के बराबर, अर्थात मुझे ये भी साइड निकालनी है। तो बेटे इन दोनों साइडों को तो मैं एक साथ में ले नहीं सकता हूँ, BC और AC को। क्यों? क्योंकि बेटे ये दोनों ही साइड हमें फाइंड करनी है। मैंने कहा है कि वो दो साइड से लेते हैं जो एक तो फाइंड करनी है, दूसरी दे रखी होती है जिसकी वैल्यू, ठीक है नहीं है? तो इनको एक साथ में तो ले नहीं सकते हैं BC और AC को। क्लियर है नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही निकालनी है बेटे। मैंने कहा है कि एक निकालनी हो वो साइड लो, दूसरी जो दे रखी है वो, ना कि दोनों निकालनी है वो वाली साइड से लेनी है। क्लियर? तो इनमें से एक को तो ले लेता हूँ बेटे BC वाली को, पहले मैं BC वाली को निकाल लेता हूँ साइड्स को।
बी और सी यहाँ तक निकाल लेता हूँ उसकी दूरी, ऊंचाई, हाइट। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा फिर, H1 निकाल लेता हूँ, मतलब एक तो ले लेता हूँ BC, तो एक तो ले ली मैंने बेटे BC ले ली, क्लियर। दूसरी ले लेता हूँ बेटे जो वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, AB की, किसकी दे रखी है, AB की, और एक ले ली बेटे मैंने AB, क्लियर। तो क्या हो गया बेटे, BC क्या है हमारा P है, और ये कितना है बेटे हमारा AB B है। तो क्या हो गया बेटे P अपॉन B, P अपॉन B हो गया। तो देखो बेटे क्या आ जाए, P अपॉन B क्या हो जाता है बेटे, P अपॉन B हमारा ये रेशियो होता है बेटे 10। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा शो करता है इस रिलेशन को, 10। तो हमने कर दिया 10/60 इक्वल होता है BC अपॉन AB। तो देखो बेटे वैल्यू पुट करो, 10/60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, √3 इक्वल BC बेटे मुझे निकालनी है H1 कर दिया, AC कितने की दे रही है 10, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 का कर दिया तो H1 इक्वल आ गया 10 × √3 मीटर। क्लियर है बेटे, H1 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया H1। अब निकाल लेता हूँ बेटे मैं H2, क्या निकाल लेता हूँ H2, वही वाली बात है बेटे। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ, दूसरी साइड निकालने के लिए क्या लेना है, एंगल वही लेना है बेटे, एंगल वही दे रखा है 60 का एंगल ले लिया, क्लियर। क्या ले लिया, 60 का एंगल ले लिया। अब देखो बेटे कौन कौन सी साइड से लेनी है, अब मैंने H1 तो निकाल ली, चलो दूसरी एक तो ये निकालनी है बेटे मुझे AC, तो एक तो AC ले लेता हूँ, दूसरी बेटे जो दे रखी है कौन सी, AB, ठीक है नहीं है भाई, ये साइड दो साइड इसके साथ मुझे पता है 2 साइड से लेनी है, लेकिन कौन कौन सी, एक तो दे रखी है जो कौन सी दे रखी है AB, तो AB ले ली, चलो ठीक है मैंने। दूसरी कौन सी ले सकता हूँ बेटे मैं, ये वाली। तो देखो बेटे क्या करता हूँ मैं, AB, एक तो मैंने AB ले ली, दूसरी जो निकालनी है कौन सी निकालनी है अब मुझे बेटे, H2 निकालना है, अर्थात मुझे कौन सी साइड लेनी है, AC, कौन सी लेनी है, AC। तो क्या हो गया बेटे B अपॉन H, तो बेटे B अपॉन H क्या कौन सा दर्शाता है बेटे, कॉस, कौन सा रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दर्शाता है इस रिलेशन को, कॉस। तो हमने कॉस ले लिया, cos 60 इक्वल हो गया AB अपॉन AC। तो वैल्यू पुट करो बेटे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी 1/2 इक्वल AB क्या है बेटे 10, तो 10 कर दिया, इंटू सॉरी अपॉन AC बेटे निकालने, AC कितनी दे रखी है H2 के इक्वल, तो H2 कर दिया। क्या कर देंगे बेटे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटे करो तो क्या हो गया H2 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया H2, 2 का 10 से करेंगे तो कितना हो गया बेटे 20 मीटर। तो बेटे इक्वेशन दे देते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्लियर है बेटे। हमारी क्या है, अब हमारे पास H1 आ गई और H2 आ गई, क्लियर है नहीं है, पहले तो बेटे नोट करो, आगे कराते हैं फिर हम आपको। तो देखो बच्चों, अब मैंने कहा था कि टू फाइंड में कहाँ है, टू फाइंड ये रही बेटे, मुझे H निकालनी है, पूरी क्या करनी थी, ये H निकालनी है, जो कि H हमारी H1 प्लस H2 के इक्वल है, अर्थात BC के पार्ट प्लस DC, ये दोनों पार्टों के बराबर है नहीं H, अर्थात अगर मैं H1 की वैल्यू और H2 को प्लस कर दूँ तो क्या आ जाएगी बेटे मेरे, H आ जाएगी। तो देखो बेटे आगे करता हूँ यहाँ से, इससे ऊपर देखेंगे बेटे क्या है, अब निकालनी है मुझे, फाइंड कर क्या करनी है बेटे, पूरी हाइट निकालनी है। तो कर सकता हूँ मैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कर लेते हैं बेटे। क्या कर लेंगे, H इक्वल होता है H1 प्लस H2, H इक्वल H1 कितनी आ गई बेटे हमारी 10√3 प्लस H2 कितने आ गए बेटे 20, कितनी आ गई बेटे 20। तो करो बेटे H1 10√3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ बेटे, √3 की वैल्यू मैंने बता रखी है कितनी होती है 1.732 यही होती है। तो करो बेटे 10 का मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 20, क्लियर। H इक्वल 10 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आ गया बेटे 17.23 प्लस 20। तो H इक्वल 17 प्लस 20 कितना हो गया बेटे 37 और 0.32 और ये आ गया बेटे मीटर, अर्थात H आ गई। तो कह सकते हैं कि ये क्या आ गई बेटे, हमारा जो पेड़ है जो ट्री दे रखा है एक हमारे लिए, उस हाइट ऑफ ट्री था पेड़ की ऊंचाई तो कितनी है बेटे 37.32 मीटर, क्लियर है।
कैसे कैसे निकाली बेटे, एक बार हमने क्या किया, दोनों चीज़ निकालनी थी कि H1 ये लेनी है और H2 अर्थात ये वाली निकालनी, क्योंकि ये H2 यही तो है, टूट के यही तो आ गया ये, तो ये निकालनी थी। तो हमने देखा एक बार एंगल ले लिया, तो बेटे एक तो जो साइड दे के वो ले ली, एक जो निकालनी में तो BC निकाल ली एक बार में, ठीक है। दूसरी बार में हमने क्या किया, दूसरी बार फिर एंगल ले लिया बेटे हमने, ठीक है 60, उसके बाद में जो साइड दे रखे वो ले ली, और जो निकालनी है, ये तो हमने पहले निकालनी थी, अब क्या निकालनी थी, H2 अर्थात AC। तो हमने जो दे रखी है साइड कौन सी बेटे, AB, और जो निकालनी थी AC, इन दोनों के बीच में रिलेशन दर्शा दिया। क्लियर है, यहाँ से आ गई हमारी H2। हमें पता है कि H1 प्लस H2 किसके इक्वल है, हमारे H के, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को सम कर दिया बेटे, दोनों का सम कर दिया, जिससे कि हमारी पूरी हाइट आ गई सर 37.32 मीटर। क्लियर है बेटे, नोट करो।